नाजरीन, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप वो पहला वर्ल्ड कप होगा जो मशरकी वस्ता में हो रहा है। इस वर्ल्ड कप को अब तक का सबसे मुतनाज़ा वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। दुनिया भर का मीडिया आए रोज तरह तरह के इल्जामात लगा रहा है, जिसके बाइस वर्ल्ड कप मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप बन चुका है। कतर को वर्ल्ड कप की मेजबानी कैसे मिली, स्टेडियम के कारकुनों के साथ कैसा सलूक किया गया और क्या यह वर्ल्ड कप के लिए सही जगह है, ऐसे सवालात मुसलसल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता 30,000 मुहाजिर मजदूरों के साथ होने वाले सलूक पर खासी तनकीद हुई है। इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ इंडिया के इंतहा पसंदों को भी आग लगी हुई है। भारतीय मीडिया और सहाफ़ी मुस्लिम दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे मकबूल तरीन खेल को भी न बख्शा। जब कतर ने पाकिस्तानी फौज को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के फराइज सर अंजाम देने के लिए कहा तो भारत को आग लग गई। इसके बाद हजारों पाकिस्तानी मजदूरों को कतर में काम मिलने पर भी भारतीय मीडिया के सीने पर सांप लौटे थे। जबकि हकीकत यह है कि जब से कतर ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी बोली जीती है, इस वक्त से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद को रोजगार मिला। नाज़रीन, फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा खेला और देखा जाने वाला खेल है। कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप वो पहला वर्ल्ड कप होगा जो मशरकी वस्ता में हो रहा है और पहली मर्तबा इसे साल के इन महीनों में मुनक़िद किया जाएगा। इस वर्ल्ड कप को अब तक दुनिया का सबसे मुतनाज़ वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है, क्योंकि कतर में वर्ल्ड कप मुनक़िद करवाने के फैसले पर काफी तनाज़ात सामने आते रहे हैं। दोस्तों, कतर में दर्जे हरारत तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर ये मुकाबले मामूल के मुताबिक जून या जुलाई में होते तो मैचेस के दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता और मुमकिन तौर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता। इब्तिदाई तौर पर कतर ने तजवीज़ दी थी कि वो गर्मियों में मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन स्टेडियम्स में ये मैचेस करवाएगा, मगर ये मंसूबा रद्द कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि सर्दियों में वर्ल्ड कप करवाने में क्या वक्त है। नवंबर और दिसंबर यूरोपीय फुटबॉल क्लब्स के लिए अमूमन मसरूफ महीने होते हैं। सफ़े अव्वल के ज्यादातर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी के लिए बुलाया जाएगा। चुनांचे इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, इटली की सेरिया और स्पेन की ला लीगा ने अपने अपने सीजन्स इस बैन अवी मुकाबले से एक हफ्ता पहले तक मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि कतर को वर्ल्ड कप के लिए क्यों चुना गया। सन 2010 में कतर ने फीफा के 22 एग्जीक्यूटिव अरकान के दरमियान होने वाली मीटिंग जीतकर वर्ल्ड कप की मेजबानी के हकूक जीते थे। इसने अमेरिका, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बोलियों को पिछाड़ दिया था। पहली मर्तबा कोई अरब मुल्क इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। कतर पर इल्जाम आयद किया गया है कि इसने $37 लाख के एवज फीफा हुक्काम की हिमायत खरीदी है। ताहम 2 साल तहकीकात के बाद इसे क्लियर कर दिया गया। उस वक्त फीफा के चेयरमैन सेप ब्लैटर ने कतर की हिमायत की थी। ताहम उन्होंने तब से कई मरतबा कहा है कि फीफा ने गलत फैसला लिया है। सेप ब्लैटर इस वक्त स्विट्जरलैंड में धोखाधड़ी, हेराफेरी और दीगर इल्जामात के ट्रायल का सामना कर रहे हैं। कतर एक बहुत छोटा लेकिन खुशहाल मुल्क है जिसकी फुटबॉल की तारीख भी मुख्तसर है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब ऐसे मुल्क ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जापान जैसे ममालिक को पीछे छोड़कर मेजबानी हासिल की तो बहुत से लोगों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। ऐसे इल्जामात भी लगाए गए कि कतर ने इसके लिए फीफा हुक्काम को रिश्वत दी थी। ताहम बाद में फीफा ने इन इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात कराई, लेकिन कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। कतर इन इल्जामात की तरदीद करता है कि इसने मंदूबीन के वोट खरीदे। इंसानी हकूक की तंजीमों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कतर पर वर्ल्ड कप की सहूलियात की तामीर के हवाले से गैर मुल्की कारकुनान के साथ भी बुरे सलूक का भी इल्जाम आयद किया है। इसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जाली मद्दाह भर्ती करने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसकी कतर ने तरदीद की। एक होटल के बाहर इंग्लैंड की टीम का इस्तकबाल करने के लिए मुंतजर मद्दाहों की एक वीडियो वायरल होने के बाद मगरबी मीडिया में कतर पर जाली मद्दाह भर्ती करने का ऐलान किया गया। ट्विटर सारिफीन ने भी ऐसी वीडियो शेयर करते हुए उन लोगों को जाली फैंस करार दिया। कतर ने मगरबी मीडिया और इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली इन इतलात की तरदीद की है कि उसने 20 नवंबर को शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की तशहीरी परेड्स के लिए जाली मद्दाहों का इस्तेमाल किया। निजी खबर रसा इदारे दोहा न्यूज वेबसाइट ने 15 नवंबर को वर्ल्ड कप के इनेकाद की जिम्मेदारी सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लीगेसी के हवाले से जाली मद्दाहों के बारे में इतलात को मुस्तरद किया और कहा कि कतर में हर शोबे जिंदगी और कौमियत से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल मद्दाह मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में मुल्क भर में मद्दाहों की वॉक्स और परेड्स मुनक़िद किए और कई कौमी टीमों का इनके होटल्स में इस्तकबाल किया। कई सहाफ़ियों और सोशल मीडिया मुबस्सरीन ने सवाल किया कि आया यह हकीकी मद्दाह है। हम इन दावों को भरपूर अंदाज में मुस्तरद करते हैं, जो कि मायूस कुन तो हैं मगर हैरान कुन नहीं।